वक्फ बोर्ड बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष शमीर शमसी हमारे साथ हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी कुछ देर पहले और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जो कथित नाम था जितेंद्र नारायण त्यागी यानी वसीम रिजवी, जो पहले सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, उनकी पत्नी पे कुछ आरोप लगाए हैं। डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं किस तरह के आरोप हैं। शमीर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका 9 न्यूज़ लाइव में। किस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं, पीसी किस संबंध में किया आपने, इसकी जानकारी। देखिए, ऐसा है कि अभी एक शिया वक्फ बोर्ड का एक मकान है जो शिया यतीम खाने के अंदर है। वो किसी जमाने में यतीम बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए स्टडी हॉल की तरह से यूज होता था। वहाँ बच्चे पढ़ते थे और उस जमाने में कि जिस जमाने में लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी तो महल्ले के बच्चे वहाँ आगे पढ़ते थे। उनके लिए वहाँ लालटेन और तमाम चीजें लगाई जाती थी ताकि उनकी पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए। वो मकान के ऊपर तकरीबन 6-7 साल पहले वसीम रिजवी ने वहाँ का अध्यक्ष होने के नाते उस मकान को अपना आवास बना लिया और उसमें उनकी जो दूसरी पत्नी है उनको जो है वो रहने के लिए दे दिया। मगर अभी 1 साल पहले तकरीबन जब वसीम पे बलात्कार का आरोप लगा और सारी चीजें, उसकी बीवी में झगड़े हुए, तो इन लोगों ने जो है वो उससे तलाक ले ली और उसको एक पेंट हाउस जो है वो नफास में, हालांकि वो भी वक्फ की भूमि पे बना हुआ है, वहां पर दे दिया और 1 करोड़ रुपए तकरीबन वसीम ने उस बीवी को अपनी दे दिए। जब वसीम ने ये त्यागपत्र दिया अपना और त्यागपत्र वक्फ बोर्ड से देने के समय उसने उस मकान की चाबी को भी वक्फ बोर्ड में हैंड ओवर कर दिया। वो चाबी लेके जब मैं वहां पहुंचा उस मकान की दुर्दशा देखने के लिए ताकि वहां से फिर से स्टडी हॉल और सारी चीजें शुरू हो सके, तो वहां पर अचानक जो है वसीम की जो एक लड़की थी वो आई बुर्का और पहने हुए। उसने कहा मैं वसीम की साली हूँ और ये मकान जो है हमारा है। तो हमने खैर उसी वक्त में पुलिस को फोन करके बुला लिया वहां पर और फिर जो है वो हमने ये कहा कि अगर ये यहाँ रहती होगी तो इस मकान में कोई बिस्तर होगा, कोई बेड होगा, कोई कम्बल लिहाफ रजाई होगी, 1 बोतल पानी होगा। कोई, हमने कहा यहाँ बिल्कुल सुनसान है, कोई भी चीज नहीं है, यहाँ तक कि लाइट और उसका कनेक्शन तक कटा हुआ है, लिहाजा ये यहाँ नहीं रहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो लोग उस मकान को 26 लाख रुपए का बेचने, निदा नाम की लड़की है वो बेचने का प्रयास कर रही थी, जिसके ऊपर मैंने जो है वो कंप्लेन भी की है। तो जो है वो 26 लाख रुपए का कुछ लोगों को बेचने का प्रयास कर रही थी। उन लोगों से भी हम संपर्क में आ गए हैं, तमाम उनकी रिकॉर्डिंग्स और सारी चीजें मौजूद हैं। दूसरी चीज ये कि जो है वो इसके बाद इन लोगों ने जब ये देखा तो जो वसीम की बीवी यानी वसीम और उसकी पत्नी ब्यूटी, जिनको बंटी बबली के नाम से जाना भी जाता है यहाँ पे इस इलाके में, उसने क्या किया कि एक वसीम के ट्विटर हैंडल से एक जो है वो ट्वीट किया कि मैं जेल में हूँ और मौलानाओं ने मुझे निकाल दिया है और हिंदू भाई मेरी मदद करें, और ये वो सब करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जिसमें ये अनाथालय की जमीन को जो है वो हड़पा जा सके। उसके बाद फिर हिंदू महासभा की जो सदस्य हैं और लीडर हैं शकुन पांडे, उन्होंने जो है वो एक वीडियो डाल के हम मौलानाओं ने ये किया वो कर दिया और एक माहौल बनाने का। देखिए, 2-3-4 चीजें ऐसी हैं। हिंदू महासभा पिछले कई सालों से प्रदेश में झगड़ा कराने की नियत कर रहा है ताकि योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम किया जा सके, क्योंकि इनमें आपस में खनबन रहती है। हिंदू महासभा जो है वो कांग्रेस समर्थित एक ऐसा संगठन है कि जो कांग्रेस के कहने पे जो है वो हिंदूवादी सरकारों को परेशान करने का काम करता है उन्हीं के नजरिए से। शकुन पांडे ने भी कुछ दिन पहले गांधी जी की एक स्टैचू बना के उसके ऊपर गोली वोली चलाई, उसके बाद वो जेल चली गई। अभी 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दो, ये कर दो, ऐसे उनके बयानात थे। धर्म संसद वाले मामले में सबसे ज्यादा वही पेश करती। अब उन लोगों को एक हथियार ये मिला कि किसी तरह से प्रदेश में दंगा कराया जाए। इस दंगे को कराने की नियत से जो है वो ये ऐसा माहौल पैदा किया जाने लगा और ये कहा गया कि साहब अब हिंदू महासभा जो है वो उस जगह के ऊपर जो शिया मुस्लिम बहुल इलाका और वक्फ की संपत्ति और अनाथालय की संपत्ति, वहां के ऊपर हिंदू महासभा अपना कार्यालय खोलेगा। ये करके इन्होंने दंगा कराने की नियत से पूरा वो किया ताकि प्रदेश में जो 5 साल का जो गवर्नेंस था योगी सरकार का, जिसमें एक भी दंगा नहीं हुआ, उसको बदनाम किया जा सके। इस षड्यंत्र को हमने आज बेनकाब कर दिया और साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ा रोल है, देखिए नरसिंहानंद जो इस वक्त जेल में है वसीम त्यागी के साथ, वो वसीम से तकरीबन जो है वो 18 बीघा जमीन गाजियाबाद में दासना मंदिर के समीप एक वक्फ लैंड थी, उसको वो हड़प चुके हैं। साथ ही साथ सुदर्शन चैनल के जो सुरेश चौहान के जो हैं, उनको भी नोएडा में बहुत बड़ी जमीन वसीम ने उस इंटरव्यू के बदले दी थी जो 3-4 दिन तक उनका चलता रहा था। उसमें बहुत उन्होंने मुसलमानों को गालियां दी, शियों को गालियां दी, ये सारी चीजें करके ताकि
जो है वो उनका, क्योंकि कोई चैनल उनके ऊपर चला नहीं रहा था। जब कुरान वाले मामले सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया तो कोई चैनल उनकी बात सुनने को तैयार नहीं रहता था। तो ये उन्होंने करके बहुत बड़ी लैंड जो है वहां पर भी थी। कल विजय चौहान के जो थे वो भी काफी इसमें जो थे उचक रहे थे और काफी उन्होंने चीजों को वो किया। साथ ही साथ जब उन्होंने हमें फोन किया कि मैं आपको लाइव पे लूंगा, तो हमने कहा भैया आपने 5 साल खूब प्रयास किया कि दंगा हो जाए प्रदेश के अंदर, मगर आप बड़े नाकारा पत्रकार हैं, दंगा भी नहीं करा पाए। तो उसने जो है वो फोन काट दिया और कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, लाइव पे नहीं लूंगा, तुम बदतमीज हो। पहले मुझको मौलाना कह के संबोधित किया, तो मैंने कहा मैं तो मौलाना हूं नहीं, मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूं, मैं तो एक शिया संगठन का अध्यक्ष हूं और जो वक्फ के लिए लड़ाई लड़ रहा है पिछले कई सालों से, और ये लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो बहरहाल कहने का ये मकसद है कि एक सुनियोजित ढंग से प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार को और गवर्नेंस को जो है वो खराब करने की नियत से ये हिंदू महासभा और सुरेश चौहान के और ये सब लोग मिलके और खास करके उसमें जो वसीम त्यागी है और उसकी पत्नी वो मिलकर यहाँ पे दंगा करना चाहते हैं। उनकी साली इसमें शामिल है, वक्फ की संपत्ति है उसको हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, वो किसी हालत में स्वीकार नहीं। ये सारी चीजें जो भी आपने जानकारी दी है, प्रेस नोट में भी आपने बताया कि दंगा कराने का, अभी आप मुझसे भी बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जब ये सारी चीजें पता चली तो कहाँ से पता चली, उसके साक्ष्य क्या है, पहले इसको जवाब। देखिए ऐसा है कि तमाम चीजें जो हैं वो सामने की हैं। जब उनके हिंदू महासभा के लोग थाने के ऊपर जाके कह रहे हैं कि साहब हम वहां पर जो है वो अपना कब्जा लेंगे, हम वहां कार्यालय खोलेंगे, तो शिया बहुल इलाके के अंदर, मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर हिंदू महासभा का वक्फ की अनाथों की जमीन के ऊपर कोई कार्यालय खोलने की षड्यंत्र रची जाएगी तो वहां दंगा नहीं होगा। ये तो क्या इस पे आपने अभी शासन प्रशासन से या पुलिस को किसी तरह की कोई तहरीर दी है, कोई मुकदमा लिखने की बात करी है, जो दंगा फैला रहे हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात कर रहे हैं? नहीं सर, हमारा काम देखिए आपको मीडिया के माध्यम से सूचना दे देना है। हमने आज सूचना दे दी, यहाँ पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में LIU के लोग भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद होते जैसे होता है। अब वो स्वतः जानकारी ले कि मेरी बातों में कितना सच है कितना झूठ है। अगर मेरी बातों में जानकारी में झूठ लगे तो मुझे उठा के जेल में बंद कर दें, अगर मेरी बातों सच्चाई लगे तो जो कसूरवार है उनको बंद कर दें। तो ये थे हमारे साथ समीर शमसी, शिया जो वक्फ बोर्ड है उसके लिए उन्होंने आंदोलन, उसको बचाने के लिए एक संगठन बनाया हुआ है, उस पर बात कर रहे हैं। कई तरह के आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन उस पर जांच करे और जांच के बाद जिस तरीके से चीजें निकल के आए उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद खान पठान, 19 न्यूज लाइव लखनऊ। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।